हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़िंदगी की नई नई खुशियों को समेटने की जल्दी से तैयारी करते होंगे। लोग अपने घरों में कैसे छोटी छोटी खुशियों को हासिल करते हैं। तो एक पे मैं दो पंक्ति गा रही हूँ। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, कभी हम आपको कभी अपने घर को देखे हम। तो वास्तु का एक संसार जहाँ पर हम तरह तरह की खुशियों की बात करते हैं। तो मेरे मित्र, आज के इस उपाय में मैं आपके घर में वो खुशियाँ देने वाली हूँ जिसको सभी को करना चाहिए। आपको पता है, जिन घरों में दिए नहीं जलाए जाते, जहाँ प्रकाश नहीं होता, जहाँ रोशनी नहीं होती, वो घर बिल्कुल शमशान की तरह होता है। तो ऐसी ही एक मनोकामना हेतु हम लोग एक दीपक जलाएंगे अपनी इच्छा हेतु। आपको पता है, हमारा जो शरीर है जब स्वस्थ होता है और हम लोग सारा काम सुचारू रूप से बहुत अच्छे ढंग से करते हैं तो हमारा पूरा घर व्यवस्थित रहता है। लेकिन ज़रा जब ये सोचिए कि जब हम बीमार हो जाते हैं, किसी से हमारी लड़ाई हो जाती है, कोई बात विवाद हो जाता है, कोई संकट आ जाता है, किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो ऐसे में हम अपने घर में सब कुछ होते हुए भी हमारा मन उदास होने लगता है। तो मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु, ऐसे ही एक मनोकामना हेतु एक दीपक जलाएंगे हम लोग। वो कौन सा दीपक होगा? वो दीपक होगा मिट्टी का या पीतल का। मिट्टी का अगर आप दिया लेते हैं तो एक मजबूत दिया लेंगे और मैं 4 चीज़ें बताऊंगी कि किस मनोकामना हेतु आप किस तरह का दिया जलाएंगे। तो मिट्टी का दिया लेंगे और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको धन की इच्छा है कि मेरे घर में धन संपत्ति भरा रहे, तो मिट्टी के दिए में घी के दिए लगाने हैं और उस घी के दिए में आपको 2 बूंद मोगरा के तेल डालने हैं। मोगरा जो महालक्ष्मी को बहुत ही प्रसन्नता देता है, जहाँ पर मोगरा का प्रयोग होता है। सुगंधित अगरबत्ती भी लोग जलाते हैं, पर अगरबत्ती में बांस का लोग प्रयोग कर देते हैं, इसलिए सनातन धर्म में अगरबत्ती जलाने के लिए मना किया जाता है। उसकी मोगरा का धूप आता है, तो मोगरा का 2 बूंद तेल उसमें डालें और माँ के आगे हाथ जोड़ें कि हे माँ, मेरे घर में धन संपत्ति की कमी है, और आँख बंद करें। 2 मिनट आँख को बंद करें और जो दिया जल रहा है उसको अपने आप अंदर भी महसूस करें। तो इस तरह आप देखेंगे कि प्रतिदिन ये मनोकामना दीपक जलाने से आपके घर में दिन पर दिन धन संपत्ति का आवागमन होने लगेगा और आपके घर में वो खुशियाँ आने लगेंगी। और दूसरा है कि अगर आपको लीडरशिप करना है, नेतृत्व करना है, कमांड करना है, कोई ऐसी व्यवस्था चलानी है, उसके लिए आपको कौन सा दीपक जलाना है? उसके लिए आपको घी के ही दिए होंगे, मिट्टी या पीतल का दीपक होगा, बाती एक होगी, पर उस घी में थोड़ी सी हम लोग हल्दी मिला देंगे। हल्दी गुरु का प्रतीक है, जहाँ जिसका गुरु अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता परिपूर्ण होती है। तो इस तरह आप अपने व्यवस्था को संचालन कर सकते हैं। तीसरा दिया है, अगर कोई केस मुकदमा हो गया हो, पड़ोसी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया हो, वाद विवाद हो गया हो, ज़मीन का कोई ऐसा काम हो गया हो, संपत्ति में विवाद आ गया हो, तो इसके लिए आप एक जो दिया जलाएंगे उसमें वो भी आप घी का दिया जलाएंगे, मिट्टी का ही दीपक होगा, एक बाती होगी, पर उसमें भगवान शिव का नाम लेकर शुद्ध कपूर डालेंगे। शुद्ध कपूर जो कि टिकिया वाली नहीं, शुद्ध कपूर अलग आती है, जो आप मार्केट में अगर दुकानदार से मांगेंगे उसको बोलते हैं हम लोग ब्रास कपूर, तो वो डालेंगे और भगवान शंकर से अपनी इस समस्या के निवारण का हल बताएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान शिव, आपका शरीर कर्पूर की तरह है, आप मेरे इस दुख का, मेरे संकट का निवारण कीजिए। और अंतिम है ये मनोकामना दीपक, जो आप अगर आपके घर में या बहुत लंबे समय तक
स्वास्थ्य किसी का ख़राब हो, हेल्थ अच्छा ना हो, जब हम लोग बीमार हो जाते हैं तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, या बच्चे की तबीयत खराब होता हो तो डर लगता हो। ऐसे में हम लोग जो घी का दिया जलाएंगे वो भी मिट्टी का दीपक होगा, एक बाती होगी और घी का दिया होगा, और उसमें हम लोग हाथ में पहले वो 2 लौंग लेंगे और लौंग लेकर प्रार्थना करेंगे कि मेरे घर में जो बीमारी हो गई है, मेरे घर में जो स्वास्थ्य की परेशानी हो गई है, मेरा हेल्थ अच्छा नहीं हो रहा है, तो हे भगवान मेरे इस दुख को, मेरे शरीर के कष्ट को मिटाइए। और वो 2 लौंग आप उस दीपक में डाल देंगे। तो जिसको जिस हेतु मनोकामना हेतु दीपक जलाना है वो इच्छा पूर्ति मनोकामना हेतु दीपक जलाएंगे। आप देखेंगे, देखिए मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु, अच्छी बातें उसे ही अच्छी नहीं लगती जिसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होता है। आप समाज में ऐसे लोग से मिलते होंगे जो बोलते हैं कि मुझे पूजा पाठ से मतलब नहीं है, मुझे धर्म कर्म से मतलब नहीं है। तो ऐसे लोगों का बृहस्पति बिल्कुल ही कमज़ोर होता है, वो लोग चाह कर भी अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा काम करने के लिए हमें ज़रा भी देर नहीं करनी चाहिए और बुरे काम करने से हमें 1000 बार बचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मनोकामना दीपक आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। जय श्री कृष्ण मित्रों।